कैसे हैं दोस्तों। मैं हूं नवाज खान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सामिर खान व्लॉग। दोस्तों, जैसा कि मैंने पिछले व्लॉग में आपको बताया था कि बॉल्डविन 4 के बाद गायस ऑफ लॉज़ाइन हुकूमत में आ गया था, जो कि मुसलमानों का खुला दुश्मन था। इसके दौर में सलीबियों ने मुसलमानों के खिलाफ फिर कार्रवाई तेज करनी शुरू कर दी। एक सलीबी सरदार रेनॉल्ड ने तो मुसलमानों को तंग करना शुरू कर दिया। ये सरदार इस हद तक चला गया कि इसने मदीना में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़ा मुबारक को नौज़ुबिल्लाह तबाह करने का इरादा कर लिया। इसने सिर्फ इरादा ही नहीं किया बल्कि अपने बहरी जहाज़ों के साथ अरब साहिली इलाकों पर हमले भी कराए। लेकिन सुल्तान अयूबी के बहरी जहाज़ों ने रेनॉल्ड के बहरी जहाज़ों को तबाह करके रख दिया और उसका नापाक मंसूबा भी खाक में मिला दिया। लेकिन रेनॉल्ड अपनी हरकतों से बाज नहीं आया। इसने मिस्र और शाम के बीच में सफर करने वाले काफिलों को लूटना शुरू कर दिया। सिर्फ तिजारती काफिलों को ही नहीं बल्कि हाजी काफिलों को भी लूटा गया। रेनॉल्ड ने एक ऐसे काफिले पर भी हमला कर दिया जिसमें सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी की बहन भी मौजूद थी। काफिले को तो लूट लिया गया, लेकिन सुल्तान की बहन किसी न किसी तरह अपनी जान बचाने में कामयाब हो गई और सुल्तान के खेमे पहुंची तो अपने और काफिले पर हमला होने की खबर सुल्तान को दी और हाल बयां किया। काफिले पर जुल्म की खबर सुनकर और अपनी बहन की बेइज्जती की खबर सुनकर एक गैरतमंद भाई का खून खोल उठा। सुल्तान ने कसम खाई कि वो रेनॉल्ड को अपने हाथों से कत्ल करेगा। इसके बाद सुल्तान ने तमाम अपने इत्तेहादियों और गवर्नरों को खत लिखा और कहा कि फौज लेकर सुल्तान की मदद को पहुंचें। अब सलीबियों के खिलाफ फैसला कुन जंग का वक्त आ गया है। चुनांचे मिस्र और शाम के साथ कई दूसरे मुस्लिम हुक्मरानों की फौजें दमिश्क पहुंचने लगीं, जिससे सुल्तान ने उस वक्त अपना हेडक्वार्टर बना रखा था। सुल्तान ने फौज जमा की और सलीबी कब्जे वाले शहर किबरिया का मुहासरा कर लिया। जवाब में रेनॉल्ड ने भी जंग की तैयारियां शुरू कर दी। वो गाय लुज़ानिन का गहरा दोस्त भी था, इसलिए गाय भी अपनी फौज के साथ मैदान में आ गया। इसने सुल्तान अयूबी से भी सुलह का मुआहदा तोड़ दिया। कहा जाता है सलीबियों ने बैतुल मुकद्दस पर कब्जे के बाद से इतनी बड़ी फौज पहले कभी जमा नहीं की थी जो सुल्तान अयूबी के मुकाबले पर आई थी। रेनॉल्ड और गाय की मुत्तहद फौज ने सुल्तान की तरफ पेशकदमी शुरू कर दी। सुल्तान ने सलीबियों को फैसला कुन शिकस्त देने के लिए हतीम का इलाका चुन लिया। इस इलाके में पानी के चंद एक ही चश्मे मौजूद थे और ज्यादातर इलाका बंजर और वीरान था। सुल्तान की फौज पानी की चश्मों के पास ठहर गई, जबकि सलीबी फौज को सुल्तान तक पहुंचने के लिए 20 किलोमीटर एक लंबे रास्ते से भी गुजरना था। हाँ, पानी ही नहीं था। कुछ सलीबी कमांडर ये कह रहे थे कि आगे बढ़ने में खतरा है क्योंकि इन्हें फौज के लिए पानी नहीं मिलेगा, लेकिन गाय ने इनकी बात ना मानी क्योंकि इसे एतमाद था कि जंग में इसे कोई नहीं हरा सकता। इसके इस यकीन की वजह थी सलीब यानी कि ट्रू कॉस्ट। जी हाँ दोस्तों, सलीबियों के पास एक बहुत बड़ी सलीब थी जिसमें लकड़ी का एक टुकड़ा नुमाया था। सलीबियों का ये अकीदा था कि ये उसी सलीब का असल टुकड़ा है जिस पर ईसा अलैहिस्सलाम को मसनूक किया गया था। सलीबी फौज सलीब आजम को 20 बार मैदान जंग में लेकर पहुंची थी और हर बार इसे फतेह हासिल हुई थी। गाय और इसके साथी ये समझते थे कि सलीब आजम की मौजूदगी में ये जंग भी वही जीतेंगे, इसलिए उन्होंने रास्ते की सारी मुश्किलात को नज़रअंदाज कर दिया। लेकिन ये उनकी सबसे बड़ी भूल थी। ये फौज जैसे जैसे आगे बढ़ती गई, गर्मी और प्यास की शिद्दत से बेहाल होती गई। चुनांचे ये फौज जब सुल्तान के पास पहुंची तो थकान और प्यास की शिद्दत से निढाल हो गई थी। जब रात हुई तो सुल्तान के फौजियों ने सलीबियों के कैंप में घुसकर घोड़ों की घास के गट्ठे को आग लगा दी। सलीबियों के पास आग बुझाने के लिए भी पानी नहीं था, जबकि आग की तपिश से इनकी प्यास और भड़क उठी। आग और धुएं की वजह से ये लोग रात भर सो भी नहीं पाए। अगले दिन यानी 4 जुलाई 1187 को सुल्तान ने सलीबी फौज पर हमला किया। मुसलमानों ने जहरीले तीरों से बारिश करके सैकड़ों घुड़सवारों को हलाक कर दिया। फिर फौजी दस्ते आगे बढ़े और सलीबियों पर टूट पड़े। सलीबी फौज के ज्यादातर सिपाही लड़े बगैर ही मैदान जंग से भाग खड़े हुए। जो बाकी बचे इनमें मुकाबले की ताकत ही नहीं थी, इसलिए वो आसानी से मारे गए या पकड़े गए।
सलीब आजम भी मुसलमानों के कब्जे में आ गई। रेनॉल्ड और गाय दोनों जंगी कैदी बन गए और सलीबी लश्कर के सिपाही प्यास से हाँफ रहे थे, तो सुल्तान ने इन्हें पानी पिलाने का हुक्म दिया। गाय को तो ठंडा अर्क गुलाब पिलाया, लेकिन रेनॉल्ड को बदअहदी की सजा भरपूर मिली। सुल्तान ने अपने हाथों से इसका सर कलम कर दिया। ये देखकर गाय डर गया कि अब उसकी बारी है, लेकिन सुल्तान ने इसे इत्मीनान दिलाते हुए कहा कि बादशाह बादशाहों को कत्ल नहीं करते। अब सुल्तान बैतुल मुकद्दस की तरफ बढ़े। शहर का हुक्मरान तो पहले ही इनकी कैद में था। इन्हें उम्मीद थी कि शहर आसानी से फतेह हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि सलीबियों ने सुल्तानी फौज का 1 हफ्ते से ज्यादा अरसे तक डटकर मुकाबला किया, जिससे उन्हें भारी जानी नुकसान हुआ। सुल्तानी लश्कर ने भारी गोला और आग के गुबार फेंककर दीवारों में सुराख कर दिए। सलीबी लश्कर को खौफ हुआ कि अगर मुसलमान शहर पर काबिज हो गए तो कहीं इनकी बीवी बच्चों को गुलाम ही न बना लें। चुनांचे उन्होंने लड़ाई का इरादा छोड़कर सुल्तान के रहम को पुकारा, और सुल्तान ने भी इस पुकार का जवाब रहम दिली से ही दिया। दोस्तों, बैतुल मुकद्दस वही शहर था जहां 88 वर्ष पहले जब सलीबियों ने कब्जा किया था तो खून की नदियां बहा दी थी। तो दोस्तों, अब जब सुल्तान अय्यूबी ने बैतुल मुकद्दस पर कब्जा किया तो उन सलीबियों और शहर में रहने वाले ईसाइयों के साथ क्या हुआ? क्या सुल्तान अय्यूबी ने भी शहर में रहने वाले ईसाइयों को कत्ल कर दिया या इन्हें छोड़ दिया गया? असल में इनके साथ क्या सलूक किया गया था? ये सारी जानकारी हम आपको सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी की अगली और आखिरी किस्त में बताएंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। आपका दोस्त नवाज खान।